हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में आपको परसेंटेज बता रहे थे। आज फिर हम लोग परसेंटेज में बात करेंगे। और परसेंटेज थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, वो अभी आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसका, और फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन ही करवा रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज पे चालू करते हैं। परसेंटेज टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपको सवाल करवा रहे थे परसेंटेज। ठीक है, क्या बता रहे हैं आपको? परसेंटेज। ठीक है, चलिए सवाल पे चलते हैं। बिना समय बर्बाद किए हुए सवाल पे चलते हैं। हम आपको बता रहे थे डेसिमल में अगर है 42.84% ऑफ 245, इसको सॉल्व करना है। कैसे करते थे पिछले क्लास में आपको बताए हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 42.84% ऑफ 245। ऑफ का मतलब पता है आपको क्या होता है? गुना। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है, तो अच्छा एक चीज आपको पता है कि 1/7 क्या होता है? 0.1.4 ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 42/6/7%। ठीक, इसको लिख सकते हैं। क्या है कि बरसते 84। ठीक, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे ना, तो ऐसा मतलब इसका इस फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत सारा वीडियो है, आप हमारे चैनल पे देखिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, इस टर्म को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब बताइए हमको, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14/2/7%। ठीक, अच्छा 14/2/7% कितना होता है? 1/7। आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 14/2/7 क्या हो जाएगा? 1/7। अच्छा इसको हम ब्रेक किए हुए हैं, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब 14/2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/7। कैसे? इसको आप ब्रेक कीजिएगा ना तो आ जाएगा 3/7। ठीक है, उसके बाद आपका मतलब क्या हो जाएगा? 245। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 7×21 कितना बचा? 24 में से 21 जाएगा, 3 5 7 5 35। अब 35 दिया क्या हो जाएगा? 105। बस ये आपका क्या हो गया? आंसर। अच्छा, ये जिस 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 भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा, आप पिछले क्लास में जो भी हम आपको बता चुके हैं वो आप वहाँ वीडियो देखिएगा ना, तो ये ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल बताते हैं हम आपको। 49.09% ऑफ 110। इसको सॉल्व कीजिए। आप जैसे भी ब्रेक कीजिए, आप अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं इसको। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 40% प्लस 9.09। ठीक है, 40 प्लस 9.90
9%। अगर इसको ऐड कीजिएगा तो क्या जाएगा 49.09%। ठीक है। अच्छा 40% को आप क्या लिख सकते हैं 2/5 बता चुके हैं। ठीक है 20% को क्या लिखते थे 1/5। 40 क्या हो जाएगा आधा 2/5 प्लस 9.09% को हम क्या लिखेंगे 1/11। ये भी हम बता चुके हैं। मेरा वीडियो भरा पड़ा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा 11×5 = 55, 11 दूनी 22 प्लस 11×5 = 55, 5 क्या हो जाएगा 22 और 5 27, 27/55। ठीक है 27/55। अब क्या है 27/55 इंटू 110। इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा इसको सॉल्व कीजिए। 55 दूना 110, 27 दूनी 54। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा तो फिर इसको आप सॉल्व कीजिए फिर गुना कीजिए। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। इसको जितना भी आप शॉर्ट टर्म में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इसको शॉर्ट टर्म में आपको बता रहे हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल चलिए सवाल है अपना 59.28% ऑफ 280। ठीक है इसको कैसे ब्रेक करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 59 सही 2/7%। ठीक है अच्छा इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 45% प्लस 14 सही 2/7%। 45% को आप क्या लिखिएगा 9/20 पर 9/20। ठीक है 9/20। 14 सही 2/7% को आप लिख सकते हैं 1/7। इसको सॉल्व कीजिएगा 1/7 आएगा। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 और 7 का क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 140 एलसीएम 20 7 140 7 9 7 63 प्लस क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 20 20 क्या हो जाएगा 63 और 20 कितना हो जाएगा 83 83। ठीक है 83/140। अब क्या है 83/140 इंटू 280 काट दीजिए। 14 दूनी 28 20 3 दूनी 6 8 दूनी 16 1660 सॉरी 14 दूनी 28 166। ठीक है मेरा कहने का मतलब है कि हम आपको इस टाइप का सवाल पिछले क्लास में पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिटेल से बता चुके हैं कि इसको कैसे ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका डाटा भी हम अपने परसेंटेज वाले टॉपिक में वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। स्टार्टिंग से हम बताते आ रहे हैं। अब आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए फास्ट होना चाहिए। जो आप वीडियो मेरा वॉच करते होंगे देखते होंगे उसको ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होता होगा। हम जो डाटा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको ब्रेक किए 45% प्लस 14 सही 2/7%। इसको आप ऐड कीजिएगा 59.28% हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा 45% आप निकालिएगा तो 9/20 हो जाएगा। फिर प्लस 14 सही 2/7% को सॉल्व कीजिएगा तो 1/7 आ जाएगा। फिर इसको ऐड कर दीजिए आपका मतलब गुना हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब इस टाइप का सवाल एक एक सवाल ऐसे
इस टाइप का सवाल हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप तभी सीख पाइएगा जब आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा परसेंटेज का। अब विश्वास है कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपका परसेंटेज से जो भी सवाल आएगा, जिस भी कंपटीशन का, रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, सब में आप सॉल्व कर सकते हैं, सबका पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 45.55% ऑफ 720। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। अब बताइए इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा, खुद भी बता सकते हैं। तो इसको इजी वे में लिख सकते हैं, 40% प्लस 5.55%। ठीक है, 40% क्या लिखते हैं, 2/5 को पता है, प्लस 5.55% पे लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। ठीक है, इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। चलिए 2/5 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/18। इसको सॉल्व कर दिया, 18 पे क्या हो जाएगा, 90, 18 दूनी 36, 5 36 और 5 क्या जाएगा 41, 41/90। चलिए क्या है 41/90 इंटू 720। अब ई 0 कट गया, अब 9 से काटिए, 9 8 72, 8 8 8 चौका 32, 328। हमको नहीं लगता है कि ये सब चीज़ किसी भी भाई को समझने में दिक्कत होता होगा, क्योंकि एक एक चीज़ हम बता चुके हैं अपने वीडियो में। आप मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिए, देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक से हम आपको बताते जा रहे हैं, बहुत बेसिक से। ठीक है, तो आप खुद इस चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, इसको फिलहाल राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेशन। अब आप अगर आप सवाल बना रहे हैं तो जो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, अगर आप वहां से सीखते हैं, अगर उस चीज़ को देखते हैं तो आपको आगे करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल बताते हैं हम आपको। 14.28% ऑफ 560 प्लस 37.5% ऑफ 720। इसको सॉल्व कीजिए। 720, ये 720 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको क्या लिख सकते हो, 1/7 इंटू 560 प्लस 37.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 3/8 इंटू 720। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है, 8 7 56, 8 9 72। ठीक है, 9 3 27 क्या हो जाएगा, 80 प्लस 9 3 27 270। इसको ऐड कर लीजिए, 270 प्लस 80 350, 0 और 7 15 5 बकरे लेख 2 1 3 350। तो इस टाइप के सवाल में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आपको परेशानी तब आपको नहीं होगा जब आप मेरा वीडियो देखिएगा। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखिएगा तो फिर भैया परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को देखें, जो हम परसेंटेज स्टार्टिंग से बता रहे हैं, एक एक टॉपिक जो भी है आप उसको सॉल्व कीजिए। जो भी हम डाटा आपको सिखाते जा रहे हैं उस डाटा पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सब चीज़ बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, बहुत ही ईजी लगेगा, आप मेरा विश्वास मानिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
अभी जो हम डाटा आपके सामने बताते हैं और लिख दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं, हम ऑलरेडी पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में इस टाइप का सवाल हम आपको करवा चुके हैं। आप वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 558 ऑफ 11, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं कि 5,839 को अगर हम, ठीक है, अगर इसका हम 100% मान लीजिए निकालते हैं तो क्या आ जाएगा। अगर हम इसका 100% निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा डाटा 5,839, इसका 100% निकालेंगे तो 100% उतना ही आएगा, ठीक है। अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, सीखिएगा, अगर आप आराम से सीखना है। क्या आ जाएगा 5,583.9, ठीक है, अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो। अगर हम इसका 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका हम अगर 1% निकालेंगे तो कितना आएगा 58.39। अगर हम इसका 0.01% निकाले क्या आ जाएगा 0.5839, ठीक है। ये तो हम डाटा ऐसे नहीं बता दिया आपको, इस टाइप का डाटा हम ऐसे आपको सॉल्व करवाए हुए हैं कि 5,839 का अगर आप 100% निकालिएगा तो डाटा तो सेम आएगा, 100% मतलब डाटा सेम आएगा। अगर हम इसका आप 10% निकाल लें तो 583.9 आ जाएगा। अगर हम इसका 1% निकालेंगे तो 58.39 होगा। अगर इसका हम 0.01% निकाले तो आ जाएगा 0.5839। आप इसको आराम से भी सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, जैसे 5839। अगर इसका 100% निकालिएगा क्या हो जाएगा 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा 5839। अगर आप इसका ठीक 5839 दशमलव कितना निकालिएगा 10%, क्या जाएगा 1/10 मतलब 10 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 10/100, ठीक है। फिर इसको इससे भाग दीजिएगा तो क्या जाएगा 583.9। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके भी आप खुद से भी निकालिएगा तो इतना ही आएगा। चलिए इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो सवाल है क्या मेरा 5,839% ऑफ 11, ठीक, ऑफ 11। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, परसेंटेज में हम आपको बताए हैं, ठीक, कि अगर हम मान लीजिए 5,839 ऑफ 11% लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या भाई, परसेंटेज आप इधर लगाइए या फिर इधर लगाइए, डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका अगर हम इसका 11% निकालना है, 5,839 का कितना निकालना है ऑफ 11%, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका हम मान लीजिए 10% निकाल लें, ठीक है। 10% निकालने तो क्या हो जाएगा 583.9, ठीक। उसके बाद अगर हम इसका 1% निकाल ले, 1% अगर इसका हम निकाल ले तो क्या लिखेंगे हम इसको 1% अगर हम इसका निकाल ले, ठीक है। अगर हम इसका पहले 10% निकालते हैं, 10% अगर हम इसका निकाल ले, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको 583.9। अगर हम इसका 1% निकाल ले क्या लिखेंगे, इसका 1% निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 58.39। इसको ऐड कर दीजिए, नहीं कुछ तो 0 9
9 3 12 के 2 बाकी रहल 1.8 3 11 1 12 के 2 बाकी रहल 1 8 5 13 1 14 के 4 बाकी रहल 1 5 1 6 642.29। ठीक है 29, ये आपका क्या जाएगा आंसर। कितना निकालना था हमको 11%। 11% निकल गया, 10% प्लस 1%, 10 1 11%। इस डाटा को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, बस कुछ नहीं करना है। 642.29 ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 642.29। तो आप इस तरह से सवाल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप हमको नहीं लगता है कि इस चीज़ को आपको समझने में दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। छः 842% ऑफ 111। ठीक है, इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। 6,842 का परसेंटेज निकालिए। ठीक है, 6,842। अच्छा, ये परसेंटेज हम इधर भी लगा देंगे तो कोई आफत होने वाला नहीं है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई आफत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए 6,842 को अगर हम इसका 100% निकाल लें, 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 100% क्या होगा, वही होगा 6,842। इस डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका हम 10% निकालें, इसी डाटा का अगर हम 10% निकालें, 6,842 का अगर 10% निकालेंगे क्या हो जाएगा, 684.2। इसका 10% निकालें, इसी डाटा का हम 1% निकालेंगे क्या हो जाएगा, 68.42। इसको जोड़ दीजिए, 2 4 2 6, 4 2 6 8, 14 1 4 बाकी रह 1, 8 4 12, 12 6 18 19 के 9 बाकी रह 1, 8 6 14 15 5 6 क्या हो जाएगा, 6,594.62 क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या निकाले हम, 111%। किसका, 6,842 का। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी वेब कैलकुलेशन है। नहीं अगर आप ऐसे कीजिएगा इसको, 6,842 ऑफ मतलब गुना 111 का परसेंटेज निकालिएगा तो 100 से आपको यहाँ भाग देना होगा। फिर इसको इससे आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इस डाटा को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इससे आप भाग दीजिएगा। तो हम ऐसे आपको इस इजी वेब में आपको बता दिए। ठीक है, समझे, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जोड़ने में कई मिस्टेक। 2 4 2 6, 4 2 6 8 6 14 4 बाकी रह 1। ठीक है, 8 6 4 सॉरी 4 2 6 6 और 8 6 14 4 बाकी रह 1, 6 4 10 7 18 19 को 9 बाकी रह 1, 8 6 14 1 15 1 5 बाकी रह 1, 6 1 7 सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7594.62 ये आपका आंसर है, 7594.62। तो इस तरह के सवाल में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप आराम से इस सवाल को, इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ परसेंटेज लगाए या फिर यहाँ लगाए, इससे डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम इसी चैनल पे आपको, ये मेरा मैथ का क्लास अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपको साइंस बताएंगे। ठीक है, हम आपका जो सिलेबस है सीजीएल का कोशिश करेंगे जो साइंस पोर्शन है वो भी हम आपको बता दें।
ठीक है, कोशिश नहीं, मेरा 100% रहेगा कि हम आपको साइंस का भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम बता देंगे आपको। ठीक है, पहले हम लोग मैथ पढ़ लेते हैं, फिर फिजिक्स में केमिस्ट्री पे भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर हम आपसे पूछे 101% ऑफ 32, इसको कैसे बनाइएगा? 100% अगर निकालिएगा 32 का, अगर आप 100% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 32 होगा। अगर आप 32 का अगर 100% आप निकाल रहे हैं, 100% निकालिएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? 32 होगा। डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसके बाद आप इसका 1% निकालिएगा, 32 का 1% निकालिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0.32, 3.2 क्या हो जाएगा? 32.32। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या बोले कि परसेंटेज अगर आप यहाँ शिफ्ट कर, यहाँ है, या फिर अगर आप यहाँ भी शिफ्ट कर दीजिएगा तो डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 101 ऑफ 32%, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम 32 को क्या किया, 32 का 100% क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 का 1% क्या हो जाएगा? 0.32 हो जाएगा। इसको क्या किए? ऐड कर दिए। बस कुछ नहीं करना, बस इस टाइप के सवाल में आपको बस यही करना है। आप मेरा वीडियो वॉच कीजिए, आपको पूरा हम एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 111% ऑफ 283, ठीक है। 283 का अगर आप 100% निकालिएगा कितना होगा? 283। डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और 1% अगर आप इसका निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1% निकालिए 283 का, क्या हो जाएगा? 28.33, क्या हो जाएगा? 28.33, सॉरी 2.83 होगा ना भाई। 1% निकालोगे तो 2.83, 38.325825, 285 पॉइंट 285 पॉइंट। अच्छा, हम 1% निकालिए, 10% तो निकाले ही नहीं थे। ठीक है, हम 101% निकाले। हमको कितना निकालना है? 111% निकालना है। ठीक है, सॉरी, अब इसका हम 100% निकाले तो हम इसी डाटा का 10% निकाल लेंगे तो कोई परेशानी है हमको? 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.83 हो जाएगा। 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 10% निकालेंगे तो 28.3 हो जाएगा। 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.83। इसको ऐड कर दीजिए, 3, 8, 3, 11, 1, बकरेल 1, दशमलव 3, 2, 5, 8, 5, 13, 1, 14, 1, 4, बकरेल 1, 8, 2, 10, 1, 11, 1 बकरेल 1, 2, 1, 3, 314.13। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो 111% ऑफ 283, इसको सॉल्व करना है। तो हम 283 का 100% निकालिए, फिर इसका 10% निकालिए, फिर इसका 1% निकालिए, सब डाटा को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 111%। 111% को आप ऐड कर दीजिए, सब डाटा क्या हो जाएगा? 314.13। तो आप तभी सीख सकते हैं मेरे भाई जब आप मेरा वीडियो वॉच कीजिएगा। परसेंटेज का टोटल बेसिक चीज़ उसमें हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तब जाकर आप सीख सकते हैं। ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होगा भी नहीं, इतना अच्छा से बताते हैं। ठीक है, तो भाई मेहनत करते हैं और आप भी देखिए, आप भी सीखिए। इस तरह का सवाल पेपर में रहता है।
आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 81% ऑफ 476, ठीक है। 80 का क्या है, 80% हम निकाल लेते हैं कितना, 476 का कितना होगा 380.8। आप निकाल के देखिएगा। फिर इसका 1% निकाल लेते हैं। 476 का 1% निकाल, 476 का 80% निकालेंगे 380.8। फिर 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4.76। 80 प्लस 1 क्या हो जाएगा 81। 6 8 7 15 1 5 बकरल 1 4 1 5 8 3 385.56, ठीक है। आप ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं हम आपको। चलिए 109% ऑफ 308, ठीक है। 109% ऑफ 308 कैसे, 308 का अगर हम 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 308। इस पर कोई डाटा पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 308 का हम क्या करेंगे 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 308 का 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27.27। कितना हो जाएगा 27.72। आप निकाल के देखिएगा। 2 7 दशमलव 8 7 15 1 5 बगैर 1 2 1 3 335.72, ठीक है। 335.72, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर हम आपको बोले 600% ऑफ 111, क्या हो जाएगा 600% का 600% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 600 का 100% निकालेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और मतलब गुना 111, उसको गुना कीजिए क्या हो जाएगा 666, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको मिलते हैं परसेंटेज के ही साथ। और जब तक कंप्लीट मेरा परसेंटेज टॉपिक नहीं हो जाता तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम आपको बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि इसका बहुत सारा यूज होता है। और आप जो भी हम डाटा बता रहे हैं, जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, आप वहाँ सीखिए। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल NK एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।